जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल में। दोस्तों मैं हूं अनिल पांडे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो जेएनयू से संबंधित जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपका संस्कृत एमए का। दोस्तों जो आपका ये संस्कृत एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ दोस्तों? एमए का ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसकी हम आज बात करने वाले। दोस्तों सर्वप्रथम आपका क्वेश्चन आता है, ये आपका कौन सा है? क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल विषयामतिः इत्यत्र कहा अलंकारा। दोस्तों ये अत्यधिक प्रसिद्ध है, अधिकतर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। दोस्तों जिसका आपका उत्तर होगा वो हुआ वो आपका ऑप्शन नंबर सी, निदर्शन अलंकार। अर्थो ही कन्या परकीय एव इति श्लोकांशः कुत्र वर्तते। दोस्तों ये कहाँ प्राप्त होता है? आपका अभिज्ञान शाकुंतलम में। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति केन उक्तम। दोस्तों ये किसका है? आपका साहित्य दर्पण का है। किसने कहा है? विश्वनाथेन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा इसमें। मृच्छकटिकम इति किम। मृच्छकटिका आपका क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्या है? प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ में क्या होते हैं दोस्तों? 10 अंक होते हैं। इसमें 10 अंक है। मृच्छकटिकम क्या? शूद्र की रचना। तो इसका उत्तर क्या दोस्त सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रहसने कति अंकाः भवन्ति। प्रहसन में कितने अंक होते हैं दोस्तों? तो आपका क्या उत्तर इसका होगा? आपका 1 होगा। दोस्तों जैसे कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें कितने अंक हैं या किस प्रकार से इसमें गिना जाता है, कि परीक्षा में ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि प्रकरण में बताइए, अंक में बताइए। तो 10 रूपक होते हैं दोस्तों। उसके विषय में आपका एक अलग से हम इसका क्या वीडियो बनाएंगे, जिसे आप देख करके 5 मिनट में ही सब समझ जाएंगे और इससे संबंधी आपके कभी भी जो है इसके क्वेश्चन होंगे कभी गलत नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सर्वजमनबद्धम शैवलेनापि रम्यम इत्यत्र किम छंदा। जैसे दोस्तों समझ में आ रहा है मालनी ननमयु तो यम मालनी भोगी लोकई। अर्थात 2 नगड़ होते हैं। नगड़ नगड़ मतलब या माता राजभान सलगा, ये सूत्र जैसा आप जानते होंगे। तो नगड़ में क्या होगा? या माता राजभान न सल, अर्थात ह्रस्व ह्रस्व। तो दो नगड़ होंगे, 2 ह्रस्व हो जाएगा और सरज सरसी और यहाँ पर जमनु, यहाँ तक क्या हो जाएगा? नगड़ हो जाएगा। नानमय इसका मातारा, अर्थात इसके बाद क्या मातारा मतलब क्या? दीर्घ हो जाएगा जो मगड़ होता है। तो ये आपका क्या है? हो जाएगा मालनी छंद हो जाएगा। बाल भारतम इति कस्य कृति, किसकी कृति है दोस्तों? ये तो किसकी है? राजशेखर की रचना है। सर्गाः कुत्र भवन्ति, सर्ग जो है कहाँ होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि महाकाव्य का जो लक्षण है क्या है? सर्गबद्धो महाकाव्यो तत्रैको नायकः सुरा। तो सर्गबद्ध जो होता है क्या, वो क्या होता है? आपका महाकाव्य होता है। और जैसा कि आप तो जानते हैं कि इसमें क्या है? 8 से अधिक इसमें क्या है? 8 या 8 से अधिक इसमें सर्ग होने चाहिए महाकाव्यों में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अर्थ गौरवमिति कस्य वैशिष्ट्यम। जैसा आप जानते हैं श्लोक प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थ गौरवम दंड निपद लालित्यम आगे संति त्रयो गुणा। तो यहाँ क्या पूछा? अर्थ गौरव भारवेः अर्थ गौरव, अर्थात इसका सी नंबर सही हो जाएगा। सायणाचार्य का, जैसा कि आप जानते हैं सायणाचार्य कौन है दोस्तों? सायणाचार्य आपके क्या है? वेद भाष्यकार माने जाते हैं। अनुष्टुप छंदसा प्रतिपाद्यम पंचमो वर्णो भवति। इसमें क्या होता है? जैसे इसमें क्या होता है? जो 5वां जो होता है हमेशा क्या होता है? ह्रस्व होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वणि सन्निहिता। तो किस पर्व में है दोस्तों? भीष्म पर्वणि, जैसा आप सभी जानते हैं। विद्यावताम कस्मिन् ग्रंथे परीक्षा भवति, जैसा कि प्रसिद्ध है श्लोक, विद्यावताम भागवते परीक्षा तस् श्रीमद् भागवते। पाणिनिना विरचितम नाटकम किम। पाणिनि ने दोस्तों जो साहित्य में ग्रंथ लिखे थे वो कौन सी है? जामवती विजय, पाणिनि विजय, जामवती विजय और पाताल विजय आप करके 2 रचनाएं इनकी हैं। तो जहाँ उसी को शायद या जामवती विजय को ही पाताल विजय के नाम से जाना जाता है। तो जामवती विजय इनकी रचना। यदि हास्तिरन्यत्र यन्ने हास्य न तत् क्वचित इत्यत्र इह शब्देन किम अभिप्रेतम। दोस्तों कहाँ का है? महाभारत का। तो इसके इस शब्द से कौन अभिप्रेत है? इसका महाभारत। यायावरीय इति कहा ख्याता। यायावरी दोस्तों किसको कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं या राजशेखर की उपाधि है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। जैसा कि आप जानते हैं अत्यधिक प्रसिद्ध है एक जो कालिदास की रचना उनमें से अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता है। और ये दोस्तों क्या है? कुमार संभव का ये मंगलाचरण। गंगा लहरी के भी रचिता। दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। ये अत्यधिक प्रसिद्ध इनकी कृति है। कृतद्धि समासाश्च इति किम विधायकम सूत्रम। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि व्याकरण शास्त्र में, पाणिनि व्याकरण में
ये क्या है आपकी प्रातिपदिक संज्ञा विधायक, दो ही सूत्र हैं। कौन सा है? अर्थवत धातुरः प्रत्यय प्रातिपदिकम, और एक है कृतद्धि समासाश्च। तो दोस्तों इसका उत्तर नंबर क्या है? सी सही होगा। प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति? कृतद्धि समासाश्च। एतेषु किम खंड काव्यम अस्ति? जैसा दोस्तों आप जानते हैं कालिदास की रचनाएं हैं, उनमें से प्रमुख क्या है आपके खंड काव्य दो प्राप्त होते हैं। एक कौन सा? ऋतु संहार, एक मेघदूतम। तो अर्थात इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ए धातोः लुङ् लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचने किम रूपम भवति? दोस्तों क्या इसका रूप बनता है? आदिष्ट। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एतेषु किम वेदांगम अस्ति? शिक्षा, शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य, ऐसा वेदांग की गणना होती है, इसकी नासिका मानी जाती है वेदांग, तो वेदांग के अंतर्गत से ग्रहण हो जाएगा शिक्षा का, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। एतेषु पुराण लक्षणम नास्ति। ऐसा दोस्तों आप जानते सर सर्गः प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि व संविधि, तो उसमें दोस्तों क्या है अपवाद इसका इसके अंतर्गत नहीं आता। न्याय वैशेषिक मते अनुमानम किम? तो क्या दोस्तों उसमें लक्षण तर्क संग्रह में आया है अनुमितिकरणम अनुमानम, तो अनुमितिकरण अर्थात ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ऋग्वेद से प्रथम सूक्त है देवता का। जैसे दोस्तों आप जानते हैं ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन सा है? अग्नि सूक्त है। अग्नि सूक्त का देवता कौन है? अग्नि ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वेदस्य विकृति पाठा की अंता, कितने? 8 होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? जटामाला शिखा रेखा ध्वजदंड रथक गण इत्यादि करके 8 इसके विकृति पाठ में माने जाते हैं। कठोपनिषद के वेदन से संबद्धा, जो कठोपनिषद है दोस्तों ये आपका कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत ग्रहण होता था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद दोस्तों दे रहा है आपका धातुम प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जित अर्थवत स्वरूपम किम भवति? जैसे दोस्तों आपका आता है सूत्र है कौन सा? प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र दूसरा जो है आपका अर्थवत धातुरः प्रत्यय प्रातिपदिकम। दोस्तों उसी की वृत्ति लिख दिया है, धातुम प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जित अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञकम स्यात्, तो इसकी क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। किम सत्यम नास्ति? पाणिनि जो है प्रातिभाष्य भाष्यकार, साक्ष्य प्रातिभाष्यकार, ये गलत है। यास्क जो है ऋग्वेद भाष्यकार, ये भी दोस्तों गलत है। कात्यायन जो है टीकाकार है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जाएगा। बादरायण जो है सूत्रकार है। ऐसा दोस्तों दे रखा है आपका ये लघु सिद्धांत के संज्ञा प्रकरण से आपको प्रश्न आया हुआ। का देव मावसाना वर्णा के भवंती, तो क्या दोस्तों उसमें आया है का देव मावसाना स्पर्शाहा, ठीक है, स्पर्श वर्ण माने जाते हैं, अर्थात का से लेकर के माँ का कोचू टूतू पू, अर्थात ये कितने 25 वर्ण इसमें आ जाएंगे। तो इसमें 25 वर्ण क्या होती है दोस्तों? ये स्पर्श संज्ञक कहे जाते हैं। का देव मावसाना स्पर्शाहा, अर्थात का कुचू टू, अर्थात चा वर्ग कुचू टू तावर टू अर्थात टावर्ग कुचू टू टू तावर्ग अपू अर्थात पावर पापा हम, ये सब क्या स्पर्श संज्ञा कहलाते हैं, तो इनकी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। विवर्तवादम के स्वीकुर्वन्ति, अर्थात विवर्तवाद कौन स्वीकार करता है दोस्तों? अर्थात क्या अद्वैत वेदांति होगा विवर्तवाद। बुद्ध चरितम इत्यस्य कारचयिता, तो बुद्ध चरितम दोस्तों किसकी है? सुघोष की रचना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। एतेषु वेदांगम वेदस्य मुखम, मुखम व्याकरण स्मृतम, अर्थात मुख क्या व्याकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका। एतेषु किम नाटकम वीरस प्रधानम अस्ति, वेदी संहार जो नारायण भट्ट द्वारा विरचित है वो क्या है? वीरस प्रधान, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अर्थो ही कन्या परकीय एवं प्रत्यर्पित इवांतरात्मा इत्यत्र कहा समासा, इत्यत्र कहा अलंकार, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। का दोस्तों आता है चिदानंदाकारम श्रुति सरस सारम समरसम, यहाँ दोस्तों पूछ रही थी पद्यम कस्मिन छंदसी वर्तते, दोस्तों किसका है? आपका शिखरणी का, रसायरुद्देश्चिन्ना यमन सबलागा शिखरणी चिदानंदाकारम श्रुति सरस सारम समरसम। एतेषु किम वाक्यं शुद्धम अस्ति, तो दोस्तों क्रुद्धो असूयार्थानायम प्रतिकोपा, इससे क्या चतुर्थी विभक्ति होती है, तो अर्थात यहाँ पर गुरु शिष्याय क्रुध्यति, अर्थात ए नंबर सही होगा। ऋग्वेद कति मंडलानि सन्ति, दोस्तों कितने मंडल है? 10 मंडल हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गाम दुग्धि पया इत्यस्मिन् वाक्ये गौणम कर्म किम, इसमें गौण कर्म कौन सा है दोस्तों? तो गाम दुग्धि पया, तो यहाँ पर दोस्तों जैसा आप जानते हैं आकर्तम चा से है द्वितीय विभक्ति होती है, तो पाया तो पहले प्राप्त रहती है, जो गाम में है वो क्या इस सूत्र के द्वारा होती है, अर्थात इस सूत्र से जो होती है वो आपकी जो आपका गौण कर्म होता है उसमें द्वितीय होती है, अर्थात मतलब इसके द्वारा जो कर्म संज्ञा जिसकी होती है वो गौण कर्म कहलाता है, प्रधान कर्म आपका पाया होगा, तो गा यहाँ पर उत्तर क्या सही होगा? ए नंबर गाम। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्येति किम सूत्रम, कैसा दोस्तों सूत्र है?
ये आपका परिभाषा सूत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। षड्विंश ब्राह्मणम केन वेदेन से संबद्धम अस्ति, किसका है दोस्तों ये? सामवेद का। ऑप्शन नंबर बी। प्रौढ़ पंचविंश षड्विंश सामविधान जितने ब्राह्मण है आपके सामवेद के अंतर्गत आते हैं, बी नंबर। अधिवसति वैकुंठम हरि इत्यत्र किम संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, किम कर्म संज्ञा विधायक सूत्र अस्ति। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा आपका? उपान वध्यांग वसा, यहाँ अधि उपसर्ग पूर्वक क्या वस धातु है, तो इससे यहाँ दोस्तों पहले सप्तमी जो प्राप्त थी, सप्तमी को बाध करके यहाँ द्वितीय इस सूत्र से हो जाती। उपान वध्यांग वसते अधिवसति वैकुंठम हरि इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रस्य किम उदाहरणमस्ति। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो, जटाभि तापसा। दोस्तों वर्णनामधि सहित सन्निधि कहा भवती। दोस्तों ये जो संज्ञा प्रकरण से आपका है, इसका दोस्तों क्या है दोस्तों? ये किसकी प्रति दे रखी है? आपका दी है वर्णनामधि सहित सन्निधि संहिता संज्ञा से। हालो यहाँ पर आपका संहिता संज्ञा का ये क्या है आपका इसके अंतर्गत आएगा। वर्णनाम अधिसहिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। क्या होती है? संहिता संज्ञा होती है। गौतम न्याय सूत्रे कति पदार्थाः वर्णिताः सन्ति, तो उसमें कितने दोस्तों? 16 पदार्थाः। गंधत्वं कस्य लक्षणं वर्तते, किसका लक्षण हो? पृथिव्याः लक्षणं। गंधत्वं पृथिव्याः लक्षणं। न्याय वैशेषिक मते मृतपिंडा घटस्य किम कारणम, तो दोस्तों मृतपिंडा घटस्य किम कारण होती है? समवायी कारणम, अर्थात बी नंबर सही होगा। किरातार्जुनीय महाकाव्य से कथा वस्तु कुतः गृहीतम, कहाँ से ली गई है दोस्तों ये? तो ये आपका महाभारत के वन पर्व से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैराग्य शतकम केन विरचितम, किसके द्वारा विरचित दोस्तों? वैराग्य शतक आपका भर्तृहरि के द्वारा ही, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका सांख्य योगो नाम गीताया का अध्याय, अर्जुन विषाद योग सांख्य योग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी अर्थात दूसरा है। दोस्तों इसी प्रकार के शिक्षा संबंधी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी गुरु आए को सब्सक्राइब करिएगा।